मैंने धीरे से अपनी पलकों को ऊपर किया। हमने एक 23-24 साल की लड़की हाथ में करीब 1 साल की बच्ची लिए खड़ी थी। मैं कुछ बोलना चाहता था पर यह शब्द मेरे गले में अटक गए थे। मैं वहां से उठकर दौड़कर भाग जाना चाहता था पर किसी ने मेरे पैरों को जकड़ लिया। मेरे माथे पर पसीना साफ देखा जा सकता था। उस लड़की के हाथ से बहता हुआ खून और उसे पीता हुआ वो रास्ता, ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई ना देख रहा हूं। तभी रास्ते ने बोला कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, और लड़की पास में आकर बैठ गई। रास्ते ने बोला कि ये वही लड़की है जिसे झाड़ियों में मारकर फेंक दिया गया था, और ये उसकी 1 साल की बच्ची। मैं बहुत देर तक चुप रहा। फिर मैंने बहुत हिम्मत करके उस लड़की से पूछी कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? लड़की ने तुरंत बोला कि मैंने पूछा तुमने? लड़की ने बोला हाँ, मैंने। तुम्हें पता है इंसान हर चीज काबू कर सकता है, बड़े से बड़ा खूंखार जानवर, नदियां, सागर, पहाड़, पर वो एक चीज है जिसे काबू नहीं कर सकता। मैंने पूछा क्या? उसने बोला खुद को। मैंने पूछा मतलब? वो मुस्कुराने लगी और उसने बोला कि तुम अभी बहुत नासमझ मालूम होते हो। मैंने उससे पूछा कि ऐसा ऐसा किसने किया और तुमने खुद को क्यों मार डाला? उसने एक बहुत गहरी सांस ली और फिर उसने बोला कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी, वो भी शायद मुझसे प्यार करता था। करीब 2 महीने हो गए थे प्रेग्नेंट हुए, मैं मां बनने वाली थी। मैंने उसे बताया तो शायद उसे अच्छा नहीं लगा। हमारे बीच में लड़ाइयां होने लगी, वो मुझे मारने पीटने लगा और मुझे लग रहा था कि सब ठीक हो जाएगा। इंसान इस गलत उम्मीद में क्यों जीता है कि सब ठीक हो जाएगा? मैंने अपने घर वालों से बात की। उन्होंने मुझे रखने से मना कर दिया। शायद उसने भी अपने घर वालों से बात की, उन्होंने भी मुझे अपनाने से मना कर दिया। हम करीब 3 महीने बाद यहीं पर आखिरी बार मिले थे। मैं बोला कि अबॉर्शन करा ले। वो अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकता। मैं बहुत देर तक चुप रही, फिर मैंने बोला उससे कि मुझे नहीं पता था कि तू इतना डरपोक निकले। वो वहां से चला गया और मैं यहीं बैठकर अबॉर्शन के बारे में सोचती रही। और मैं इस बच्ची के साथ 5 महीने तक अपने ख्वाब सजा चुकी थी। मुझे लगा मैं अबॉर्शन करा के एक जिंदा लाश की तरह जीऊंगी।
मैंने सबके जाने का इंतजार किया और रात के 12 बजे वो अचानक बोलते बोलते चुप हो गई। मैंने उससे धीरे से पूछा कि तुम्हें अब बुरा लगता है? उसने बोला कि हाँ, बहुत। पर इंसान के पास पछतावे के अलावा क्या रह जाता है? मैं काफी दिनों बाद किसी से मिली हूं। मैंने पूछा क्यों? उसने बोला यही बताने के लिए कि सब ठीक हो सकता है, बाद में सिर्फ पछतावा होता है। मैंने बहुत आश्चर्य के साथ पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम कि मैं भी? रास्ते ने बोला कि हमें सब मालूम है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुमने अनजाने में ही अपनी सारी कहानी मुझे बता दी। लड़की ने बोलना शुरू किया कि मैं इसे पाल सकती थी, मैं इसे सब वो दे सकती थी जो वो मुझे दे सकता था। पर समाज लड़कियों को इतना कमजोर बना देता है कि हम में से बहुत हिम्मत नहीं कर पाते। आपकी भी तो बहन डॉक्टर बनना चाहती है, पर आपने भी तो उसे कमजोर बना दिया। हमें चार दीवारी के बाहर लड़ना क्यों नहीं सिखाया जाता? पर आप सब ठीक कर सकते हैं। हम एक के प्यार में इतने अंधे क्यों हो जाते हैं कि हमें दूसरों का प्यार नजर ही नहीं आता? शायद आप जिससे प्यार करते थे उसे भी आजादी की जरूरत हो। जंजीर की बेड़ियों में प्यार ढूंढना बंद कीजिए जनाब। अभी मैं जा रही हूं। ये बोलते हुए झाड़ी की तरफ चली गई। फिर उसने रुककर बोला कि अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं यहीं मिलूंगी। मैंने रास्ते से बोला कि अगर वो उसका नाम बताए तो मैं पुलिस के पास जा सकता हूं। रास्ते ने मुस्कुरा के बोला कि आप पहले अपनी जिंदगी ठीक कीजिए, मैं और वो साथ में खुश हैं यहाँ पे। ऐसे मुर्दों की तरह जीना अच्छा नहीं होता जनाब। ये अंधेरा आपको अपनी आगोश में कब जकड़ लेगा पता नहीं चलेगा। मैं वहां से उठ के जाने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दिल हल्का हो गया है या भारी हो गया। पर कहीं कोने में एक खुशी थी जिससे यह लग रहा था कि सब ठीक हो जाएगा। मैंने जेब से वो धारदार चाकू निकाल के उन्हीं झाड़ियों में फेंक दिया और अपने घर की तरफ चल दिया, एक नई शुरुआत के लिए, जहां मुझे लग रहा था कि मैं सब ठीक कर दूंगा। धीरे धीरे ही सही, पर मैं सब ठीक कर दूंगा।